नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आदि कैलाश और ओम पर्वत के रहस्य के बारे में। 2024 में कब आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। अब तक हम मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर के बारे में सुनते या जानते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक और कैलाश है जो कि भारत में ही है और उसे कैलाश के समान ही दर्जा प्राप्त है। यहाँ पहुँचना भी इतना मुश्किल नहीं और खर्चा भी कैलाश मानसरोवर की अपेक्षा बेहद कम, और वह है आदि कैलाश। ये पंच कैलाश में से भी एक है। माना जाता है कि जब महादेव कैलाश से बारात लेकर माता पार्वती से विवाह करने आ रहे थे तो यहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र यात्रा माना जाता है। समुद्र तल से 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश भारत के उत्तराखंड राज्य में तिब्बत सीमा के समीप है और देखने में ये कैलाश मानसरोवर के समान ही लगता है। आदि कैलाश यात्रा भी रोमांच और खूबसूरत से लवरेज है। इसमें भी करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आदि कैलाश को छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश में भी कैलाश के समान ही पर्वत है। मानसरोवर झील की तर्ज में पार्वती सरोवर है। आदि कैलाश के पास गौरीकुंड है और कैलाश मानसरोवर की तरह ही आदि कैलाश की यात्रा भी अति दुर्गम मानी जाती है। साधु सन्यासी तो इस तीर्थ की यात्रा प्राचीन समय से करते रहे हैं, किंतु आम जन को इसके बारे में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद पता चला। पहले यात्री श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे, किंतु जब तिब्बत पर चीन ने अधिकार जमा लिया तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा लगभग असंभव हो गई थी। तब साधुओं ने सरकार और आम जन को आदि कैलाश की महिमा के बारे में बताया और उन्हें इसकी यात्रा के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र को ज्योलिंगकोंग के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं ओम पर्वत के इतिहास की। पृथ्वी पर 8 पर्वतों पर प्राकृतिक रूप से ओम अंकित है, इनमें से एक को ही खोजा गया और वो यही ओम पर्वत है। इस पर्वत पर बर्फ इस तरह पड़ती है कि ओम का आकार ले लेती है। आदि कैलाश यात्रियों को पहले गुंजी पहुंचना पड़ता है। यहाँ से वे ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद वापस गुंजी आकर आदि कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। ओम पर्वत की इस यात्रा के दौरान हिमालय के बहुत से प्रसिद्ध शिखरों के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है और पार्वती सरोवर को गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों तीर्थ स्थलों को कैलाश पर्वत और तिब्बत की मानसरोवर झील के समतुल्य माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद आदि कैलाश यात्रा को सबसे अधिक पवित्र यात्रा माना गया है। दोस्तों इस पर्वत के ठीक पीछे चीन पड़ता है। आदि कैलाश यात्रा करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। इस परमिट को धारचूला के न्यायाधीश के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कुछ इतिहास ओम पर्वत और आदि कैलाश से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे मिथोलॉजिकल फैक्ट जिन्हें जानकर आपको अवश्य हैरानी हुई होगी। और यात्रा की बात करें तो इस यात्रा पर आप मई से अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पंच कैलाश। आदि कैलाश की तरह ही महादेव के और 4 कैलाश हैं, जिनमें से आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, मणिमहेश, श्रीखंड और किन्नर कैलाश। इन सब की यात्रा करने से धार्मिक यात्रा पूर्ण मानी जाती है, जिनमें श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा में, किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश में तथा आदि कैलाश उत्तराखंड में तिब्बत व नेपाल की बाउंड्री पर है। इन 5 कैलाशों को एक रूप में पंच कैलाश कहा जाता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।